जी तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की। तो जो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा है उसने व्हाट इज़ द मीन, मीन है क्या, ये हमने बताना है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन, हमने मेथड बताने हैं कि कितने मेथड्स हैं ऑफ मीन, मीन निकालने के फॉर अनग्रुप डाटा। जो अनग्रुप डाटा होता है उसके लिए जो है ना आपने बताने हैं कि कितने मेथड हैं और कौन कौन से हैं, ये आपने बताना है। तो सबसे पहले हम मीन की डेफिनेशन देखते हैं। जी तो मीन, लेट एक्स 1 x2 सो ऑन एक्स एन बी एन गिवन क्वांटिटीज। देखिए अब वो कहता है कि आपके पास एन गिवन क्वांटिटीज है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल एक हम देख लेते हैं। देखिए ये आपके पास कुछ क्वांटिटीज हैं, यानी एक 4 है, 5 है, 7 और 9। ठीक है ना, यूँ समझिए ये आपके पास x1 x2 x3 इसी तरह से x4 अगर ज़्यादा ले लेंगे तो वो ज़्यादा नंबर हो जाएंगे। देन देयर एवरेज is the value represented the tendency of these quantities and is called their mean value or arithmetic mean। ये जो मीन होता है ना इसका दूसरा नाम क्या है, अरिथमेटिक मीन भी है। अब क्या है, सेंटर टेंडेंसी क्या होती है, यानी कि उसकी दरमियानी वैल्यू मालूम करना कि इसकी दरमियानी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो वो इसकी क्या कहलाती है, एवरेज। जो एवरेज होती है वो भी इसकी क्या होता है, मीन होता है। अब देखिए इसे निकालने का जो पहला मेथड है, अनग्रुप डाटा के लिए बात कर रहा हूँ, ग्रुप डाटा के लिए हम बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बात कर लेंगे। सॉरी, देखिए यहाँ पे उसने पहला मेथड बताया है, उसमें क्या कहता है कि आपका मीन को एक तो डिनोट किससे करते हैं, एक्स बार से, यानी एक्स लिखना है उसके ऊपर एक आप लाइन लगा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि आप मीन ले रहे हैं। अब मीन में देखिए ये आपके पास 4 वैल्यूज़ है, एक 4 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो आप क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे और काउंट कर लेंगे कि ये कितने नंबर्स हैं। देखिए 1 2 3 और 4 हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे 4 पे तकसीम कर देंगे। देखिए इन्हें जमा करने से 16 20 और 25 आ रहा है। 25 को आप क्या करेंगे, 4 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ये स्मैशन एक्स से क्या मुराद है, स्मैशन का मतलब होता है इन्हें जमा करना। ये जो कुछ इस तरह से ये वाली सिंबल बनाई गई है इसका मतलब क्या है, स्मैशन है। और इसका मतलब क्या होता है, सम, यानी कि जमा करना। ये एन क्या है, यानी कि जितने ये नंबर्स होंगे। देखिए उसने वैसे फार्मूला वर्ड्स में भी लिख दिया, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिविजिबल बाई नंबर्स ऑफ वैल्यूज। ये इसका पहला मेथड था। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं जो कि अनग्रुप डाटा के लिए है। दूसरा मेथड है शॉर्ट फार्मूला जिसे हम कहते हैं। तो शॉर्ट फार्मूला में होता क्या है, देखिए आपके पास बाजू का नंबर्स बहुत बड़े बड़े आ रहे होते हैं, यानी कि आपके पास 200 235 कुछ इस तरह से बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं जिनकी कैलकुलेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसे वो क्या करता है, इसे शॉर्ट मेथड में कन्वर्ट कर देता है। तो शॉर्ट मेथड में क्या होता है कि ये जो कैलकुलेशन है ना आपकी जल्दी जल्दी हो जाती है। तो इसलिए ये कौन सा मेथड इस्तेमाल करता है, शॉर्ट फार्मूला या शॉर्ट मेथड। तो उसके लिए अनग्रुप डाटा के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस स्मैशन डी ओवर एन। अब ये ए क्या होता है, ए आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। जैसे ये डाटा दिया गया इसमें से कोई भी नंबर आप दरमियान वाला चूज कर ले वो आपका ए होगा। तो देखिए उसने क्या किया, 52 को चूज कर लिया है। आप कोई भी चूज कर सकते हैं 50, यानी कि दरमियान में से कोई भी नंबर ले लें जिससे आपको लगे कि ये डाटा जी इससे आसान हो जाएगी, इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसानी के साथ आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है कोडिंग मेथड। तो कोडिंग मेथड में जो आपका देखिए अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है वो क्या है, ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच। अब देखिए ए आप ऑलरेडी जानते हैं कि ए क्या चीज़ है, ए का बता चुका, आप कोई भी वहाँ पे नंबर चूज करेंगे। अब यू किसके इक्वल होता है, यू हमारा इक्वल होता है एक्स। एक्स यहाँ पर जैसे ये आपके पास डाटा दिया हुआ था 4 9, ठीक है, 5 7, तो ये सारे जो है ना आपके क्या कहलाते हैं, एक्स कहलाते हैं। ठीक है ना, सभी को एक्स ही कहते हैं हर एक के लिए। माइनस आपने क्या करना होता है, ए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया हुआ ए हमारा कौन सा है,
5 है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 5। नीचे बात आ जाती है एच की। तो एच आपका क्या होता है, वो जो क्लास इंटरवल था ना, आपने पीछे रीड किया होगा, वो आपका क्या कहलाता है, एच कहलाता है। अब देखिए कुछ क्लास इंटरवल यानी कि 7 का हो सकता है, ये 10 का हो सकता है, ये आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास इंटरवल है 1 से 7, 8 से 14, सॉरी ये 15 से 21। तो ये सारे क्या है, उसका वो क्लास इंटरवल हुआ करता था। इसी तरह से इसके सामने वो हम टेली मार्क्स लेते थे, टेली मार्क्स के बाद आप लोगों की फ्रीक्वेंसी आ जाती थी। तो ये जो आपके क्लास इंटरवल होता था, इसकी जितनी भी लेंथ होती थी वो आपका क्या होगा, एच होगा। यहाँ पे 7 है, 7 के अलावा कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये इसके मेथड्स हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूट मीन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट मेथड। आपने क्या करना है, मीन को निकालना है। कौन कौन से मेथड से, डायरेक्ट और शॉर्ट मेथड, यानी दोनों मेथड के साथ आपने निकालना है मीन। तो यहाँ से जो है ना, कुछ ये जो फर्स्ट है और लास्ट वाला वो मैं सॉल्व करूँगा और बाकी आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करने हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है ना, हम फर्स्ट का मीन निकालते हैं। तो देखिए जो हमें नंबर्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, 10, 8, 6, 0, 8, 3, 2, 5, 8 और 7। ये आपने कुछ इस तरह से लिख लेने हैं। मैं यहाँ पर सिंपली जो है ना, इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, सम ऑफ वैल्यूज डिविजिबल बाय नंबर्स ऑफ वैल्यूज। अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इनका सम, यानी कि सम में आपके पास देखिए पहला नंबर कौन सा आ रहा है, 10, 10 के बाद आपके पास 8 है, 8 के बाद 6, 6 के बाद आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 0, 0 के बाद आप लोगों के पास फिर से 8 आ रहा है, 8 के बाद आप लोगों के पास 3 है, 3 के बाद 2, 2 के बाद आप लोगों के पास 5 और 5 के बाद 8 और आखिर में तो ये नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन्हें ऐड कर लेना है। तो देखिए ऐड करने से ये मेरे पास 54 आ जाएगा और इसे जब 10 पे हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5.4। तो ये आपके पास मीन आ जाएगा इसका। अब हमने क्या करना है, इसका जो है ना, ये आपके पास डायरेक्ट मेथड था। अब उसने कहा है कि शॉर्ट मेथड के साथ भी इसे सॉल्व करें। तो शॉर्ट मेथड के लिए आप लोगों ने सबसे पहले इन्हें लिख लेना है कुछ इस तरह से। ये नंबर्स आप लिख लेंगे तो ये आपके पास जी वो जो भी एक्स होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब जो ए है वो आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जो ए है वो 5 चूज कर लिया है। अब हमने डी निकालना है। तो डी के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस ए। यानी क्या करना है, एक्स में से ए को माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो एक्स आ रहा है वो क्या, 8 है। 8 माइनस 5 मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसी तरह से 10 माइनस 5 तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 8 माइनस फिर से 5 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सिमिलर आपने सारे इसी तरह से कर लेने हैं। अब आपके पास डी कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है, यानी स्मैशन आप डी ले लेंगे। तो ये यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन नंबर्स को ऐड कर लूँगा, यानी 3, 5, 3, 1, -5, 3, -2, -3, 0 और -1 को। तो ऐड करने से ये मेरे पास 4 आ रहा है। अब देखिए जो हमारे पास फार्मूला है शॉर्ट मेथड के लिए, उसके लिए मीन किसके इक्वल था, ए प्लस स्मैशन डी डिविजिबल बाई आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एन। एन क्या है, यानी कि यही नंबर, यानी कि 10 जो कि आपके पास पहले भी थे। अब ये आपने क्या चूज किया था, यहाँ पे 5 चूज किया था। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा प्लस 4। नीचे आप लोग क्या करेंगे, इसे 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये आपने कैलकुलेटर की मदद से इसे डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर की मदद से इसे डिवाइड कर लेता हूँ। जब मैं 4 को 10 पे डिवाइड करता हूँ, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 0.4 ऐड करने से ये आपके पास 5.4 आ जाएगा, वही वाला आंसर जो आपका पहले आ रहा था। सॉरी, ये पॉइंट थोड़ा बड़ा हो गया। तो आपने कुछ इस तरह से इसे सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है जो आखिरी वाला है हमारे पास, ये वाला मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए x हमारे पास क्या आ रहा है, -5, 4, 4, 0, -2, -3, -7, -10, 8, 9 और -8 आ रहा है। चलिए, तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन नंबर्स को ऐड करना होता है। यानी आपके पास क्या आ जाएगा, स्मैशन x डिविजिबल बाई n। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों ने ऐड करना है, लेकिन जिनके साथ माइनस का साइन आ रहा होगा आप क्या करेंगे, वहाँ पे माइनस ही करेंगे। -5, 4, उसके बाद फिर आप लोगों के पास 4 है, 0, सॉरी प्लस 0, फिर आपके पास -2 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, -2। तो ये मैं वो नंबर सारे के सारे कुछ इस तरह से ले लूँगा। अब देखिए आप लोगों ने क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना है। डिवाइड किस पर करेंगे, जितने ये नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 नंबर्स हैं, तो यहाँ मैं इसे 11 पे डिवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले जो प्लस वाले हैं उन्हें हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, और बाकी जो माइनस वाले हैं उन्हें अलहदा से ऐड कर लेंगे। तो देखिए प्लस वाले मैंने ऐड किए तो वो मेरे पास 25 आ रहे थे, और जब मैंने माइनस वाले ऐड किए तो वो मेरे पास 35 थे। तो यहाँ पर 25 माइनस आप क्या लिख देंगे, 35, यानी 35, 25 माइनस 35 डिविजिबल बाई 11। तो माइनस करने से ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। नीचे आपने क्या करना है, इसे 11 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसे 11 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.0909 आएगा, तो जिसे मैं 91 लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका मीन आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसे ज़रा जो है ना, ये आपके पास डायरेक्ट मेथड था, अब हम शॉर्ट मेथड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ। तो ये यहाँ पे मैं x ले लूँगा। अब जो है ना x वाले जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि ये -5, 4, 4, 0, -2, ये सारे के सारे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने x ले लिए है। अब जो है ना हम लोगों ने क्या करना है, d इसका, तो d के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, a की होगी, जो कि x माइनस आप लोगों के पास क्या होता है, a के इक्वल। तो a को यहाँ पे मैं जो है ना 0 चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो है ना a अगर हमारे पास 0 होगा तो ये, क्योंकि वैसे भी देखिए अगर आप इन्हें अरेंज करें और सबसे बड़ा नंबर देखें तो वो आपके पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। सबसे छोटा कौन सा है, वो आपके पास 10 है, वो माइनस का 10 है। तो अब जो इसके दरमियान वाला नंबर बनता है ना, वो तकरीबन 0 ही बनता है। तो ये यहाँ पे कौन सा मैंने चूज़ कर लिया, 0। अब इन्हें ऐड करूँगा तो वही हमारे पास जो पहले ऐड करने से आ रहा था ना, -10, वही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, -10 ही ऐड करने से आपके पास आ जाएगा, क्योंकि हम इन्हें ऑलरेडी पहले से ऐड कर चुके हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर 0 है, इन्हें ऐड करने से आप लोग के पास -10, और नीचे 11 पे आप लोग क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास -0.91 वही आंसर आ जाएगा। प्लस 0 -0 है, लेकिन वो 0 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका कुछ इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा।